और पहली ही परिभाषा है इसकी, पर्वत की। बना सकते हैं हम तो समझाने के लिए, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, हमेशा धरातल के पास एक समुद्र तल होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको आप? समुद्र तल। क्लियर है? समुद्र तल से ही ऊंचाई देखी जाती है। कोई भी, अगर मैंने कहा लखनऊ की ऊंचाई कितनी है, कैसे बताएंगे? हर जगह लिखा है। हाँ, स्टेशन पे या कहीं भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जाएंगे। हाँ, एक अच्छा संदर्भ होता है समुद्र का। उसकी एक विधि होती है, डेटम लाइन मेथड होता है, वो ऑप्शनल में पढ़ेंगे। एक डेटम लाइन खींची जाती है यहां पर, उस डेटम लाइन से पहले इसको देखा जाता है क्या है, फिर हर देश का एक समुद्र तल डिसाइड होता है। भारत का जो समुद्र तल है, लिख लीजिए, कहीं ऐसे लिख लीजिए, पीसीएस में पूछ सकता है, फैक्ट है ये। भारत का समुद्र तल, भारत का समुद्र तल चेन्नई तट के करीब, चेन्नई तट के करीब, चेन्नई तट के करीब समुद्र तल से लिया जाता है। क्लियर है? चेन्नई तट के करीब समुद्र तट से लिया जाता, एक ही होता है। नहीं, भारत, आपका कहना यह है कि जो भारत है, यहाँ का समुद्र तट और यहाँ का समुद्र तट एक ही लेवल में होगा? ऐसा नहीं होता, वो भी अलग अलग लेवल का। समुद्र तट के पास का समुद्र तल होगा ना, आप समझिए। समुद्र तल तो हर जगह होगा, पूरे भारत के पूरे प्रायद्वीपीय खंड पे समुद्र है, लेकिन हमारा जो हमने कहा समुद्र तल से ऊंचाई नैनीताल की या लखनऊ की, तो आप पूछेंगे कहाँ वो समुद्र तल कहाँ से लिया जाता है, तो वो चेन्नई के पास से लिया जाता है। यहाँ अलग अलग होता है। हाँ, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन तो ये, हाँ तो इंडियन ओशन का ही पार्ट है ये दोनों। जो दोनों खाड़ियां हैं वो इंडियन ओशन का ही पार्ट है ना। इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है? और कोई ओशन है जो इंडिया के नाम, मतलब देश के नाम से? तीन महासागर, सागर, सागर तो है बहुत सारे। नॉर्वेजियन सी है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, लेकिन महासागर नहीं, ओशन नहीं है। तो लिखिए, धरातल पर, धरातल पर, धरातल पर ऊंचा भूखंड कोई है क्या? ऊंचा या उच्च भूखंड कहाँ पे? ले लीजिए, ऊंचा या उच्च भूखंड जिसका शीर्ष नुकीला होता है, जिसका शीर्ष नुकीला होता है, का शीर्ष नुकीला होता है अथवा शंक्वाकार होता है, अथवा शंक्वाकार होता है, ठीक है, पर्वत कहलाता है। आमतौर पर इसकी औसत ऊंचाई, आमतौर पर इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर होती है। समुद्र तल से 4000 मीटर होती है।
समुद्र तल से 4000 मीटर होती है। पर्वत पर्वत 1000 मीटर के भी हो सकते हैं। 1000 मीटर के भी हो सकते हैं। एक 1000 मीटर के भी हो सकते हैं। और इनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक हो सकती है। क्लियर है? हो सकती है ना? 8000 मीटर से भी अधिक हो सकती है। ठीक है? क्लियर है? पूरे दुनिया में जितने पर्वत हैं उनका अगर एवरेज लें तो कितना आएगा? 4000 मीटर। क्लियर है? आगे लिखिए। स्थलखंड पर स्थलखंड पर स्थलखंड पर यदि पर्वत एक श्रृंखला में पाए जाएं, यदि पर्वत एक श्रृंखला में पाए जाएं, यदि पर्वत एक श्रृंखला में पाए जाएं, तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है? अगर एक पर्वत श्रृंखला में अगर एक पर्वत श्रृंखला में अगर एक पर्वत श्रृंखला में विभिन्न निर्माण काल की एक से अधिक श्रृंखलाएं पाई जाएं, एक से अधिक श्रृंखलाएं पाई जाएं, तो इसे कार्डिलेरा कहते हैं। तो इसे कार्डिलेरा कहते हैं। ठीक है? ऊपर वाला चित्र किसका है? नीचे का। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हाँ, पूछा गया होगा, जरूर पूछा गया होगा। बिल्कुल, ऐसे ही तो कंसेप्ट पे जाती है यूपीएससी। अंतर समझ में आ गया? इस प्रकार के पर्वत निर्माण हो, इस प्रकार के पर्वत निर्माण हो। कार्डिलेरा कार्डिलेरा प्रकार का कार्डिलेरा प्रकार का पर्वत निर्माण कहते हैं। ठीक है? एक पर्वत तो श्रृंखला ही नहीं बनेगी। ये तो पर्वत श्रृंखला में बता रहे हैं ना।
पर्वत श्रृंखला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओरोजेनेसिस। ये भी लिख लो। देखो, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को अंग्रेजी में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को अंग्रेजी में ओरोजेनेसिस कहते हैं। ओरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब पीसीएस के दृष्टिकोण से कुछ फैक्ट लिखिए। कंसेप्ट हो गया। अब इसी में पर्वत से संबंधित कुछ फैक्ट लिखिए। आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसी में एक हेडिंग लिख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य या परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, इसी में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर वन, स्थलखंड में स्थलखंड में पाया जाने वाला, स्थलखंड में या पर पाया जाने वाला पाई जाने वाली सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? अच्छा, हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। क्लियर है? जिसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। लिखिए, जिसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। (8,850 मीटर) का सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। इसका अन्य नाम सागर माथा भी पूछता है। इसका अन्य नाम सागर माथा या सागर मथान। ये सब जो मैं लिखवाऊंगा पूछा ही गया, कभी भी पूछ सकता। ठीक है। धार्मिक किताबों में एक घटना हुई, सागर सुर और असुर यानी देवता और राक्षस समुदाय के बीच सागर मंथन हुआ। वह सागर मंथन का केंद्र बिंदु धार्मिक रूप से क्या माना जाता है? वो जो रस्सी थी जिस केंद्र पर टिकी थी, नेपाल चूंकि एक हिंदू राज्य है, दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य क्या है? लिख लो, दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य, घोषित हिंदू राज्य। वो तो अजय सर बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। अजय सर से पूछिए कि भारत सर हिंदू राज्य क्यों नहीं बन रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या लिखा आपने? दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य। ये किसने कहा? आधिकारिक रूप से देश की जब स्थापना हुई तो संविधान में ये बात लिखी गई कि वह मुस्लिम राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान को लिखा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, वैसे नेपाल क्या है? एक हिंदू राष्ट्र। क्लियर है? हो गया? ये तो खैर अलग की बात है। क्या लिखा आपने? नहीं, इसके पहले वाला
सागर माथा है। क्लियर है? यह नेपाल और चीन की सीमा पर है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर है। हाँ, यह नेपाल और चीन की सीमा पर है। एटलस तो है नहीं और किसी। चलिए, हाँ कल से ले आइएगा, दिखा देता हूं। है सीमा पर, ठीक है। देखेंगे जब आप अपने एटलस में तो नेपाल चीन के सीमा पर आपको दिखेगा, एकदम सीमा पर है। ठीक है। अब लिखिए पृथ्वी के दूसरा बिंदु लिखिए। पृथ्वी के केंद्र से बच्चों, जो पिछला पॉइंट है उसमें हमने क्या लिखवाया था? तो सबसे ऊंची के पहले लिख लेना समुद्र तल से। ठीक है, वो मेरे से छूट गया। वाली के बाद लिखिएगा समुद्र तल से। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ली, समुद्र तल से सबसे ऊंची। क्लियर है? अब लिखिए पृथ्वी के केंद्र से, ये प्रश्न अब आएगा सीएस तक आया नहीं। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से स्थल खंड पर उपस्थित सर्वोच्च श्रेणी एंडीज है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका। बता रहे हैं कैसे हो सकता। क्या लिखा है आपने? ठीक है, पहले और पहला बिंदु क्या लिखा? पहला लिखा है समुद्र तल से, दूसरा क्या लिखा है? दोनों में अंतर है ना, समझे नहीं? हम पर्वत की बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति क्या है? गोल है, गोलाब है। गोल और गुलाब में अंतर समझते हैं? गोल मतलब, गुलाब मतलब, इसको कहते हैं, तीन शब्द हैं, लिख लीजिए आप। पृथ्वी की आकृति लिख लीजिए, जियोइड। ठीक है, जियोइड हो गया। जियोइड को हिंदी में लिखते हैं भू आभ। ठीक, एक और शब्द है शॉर्ट एक्सिस व्हाट? स्फेरॉइड। ये भी शब्द मिलेगा पुस्तकों में।